29 मार्च को बहुत कुछ बदलने वाला है। शनि जी मीन राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में अभी है, तो 29 मार्च को चले जाएंगे, मतलब आज ही चले जाएंगे वो मीन राशि में। तो कुंभ में बहुत अलग अलग प्रभाव से हम गुजरे। अब मीन राशि में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या क्या 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके उपाय से हम वाकिफ होंगे और उसके उपाय भी बताऊंगा आपको, और कितने ज़्यादा प्रभाव हो सकते हैं, किन किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है और कितने समय के लिए प्रभाव रहेगा, ये भी हम आज की वीडियो में क्लियरली बता देता हूँ। क्योंकि इस वीडियो का बहुत लोगों ने बोला कि ये वीडियो आप बनाइए, सिंपल शब्दों में बनाइए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो बहुत वजनदार शब्दों में दी जाती है, तो आधे लोगों को समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं सिंपल से शब्दों में बनाने वाला हूँ ये वीडियो। आप ध्यान से देखिए और आपकी राशि में क्या प्रभाव किस समय के लिए, और उसके उपाय भी आप सुनिए। उपाय बताऊंगा लास्ट में, आप पहले क्या प्रभाव डालने वाला है किस राशि में, ये पहले सुनिए। शनि जी बहुत कम धीरे धीरे चलते हैं, तो वो 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे अभी कुंभ से जाके। अब 12 राशियों पे क्या प्रभाव आने वाला है, आने तो 12 राशियों पे सभी तरीके से आएगा, लेकिन ये प्रभाव सिर्फ 12 राशियों तक नहीं है, ये दुनिया, देश और सभी चीज़ों में प्रभाव लाएगा। पक्षी प्राणी यहाँ तक पर्यावरण में भी प्रभाव आएगा। तो कैसा प्रभाव आएगा, देखिए मीन राशि है जल की राशि, तो जल से जुड़े प्रॉब्लम्स या तो फिर अच्छाइयाँ हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, ठीक। और शनि जी होते तो बहुत कड़क है, तो इसलिए बुरा या फिर अपन को पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो। और जो अच्छे लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसी के देवता है। शनि जी बुरे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कर्म सही है तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। इस 2.5 साल में 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे, और कुछ राशियों के लिए शनि जी की 7.5 लगने वाली है। 7.5 और ढैया, ढैया मतलब 2.5 साल की, और 7.5 मतलब 7.5 साल। कुछ राशियों को ढैया लगने वाली है, कुछ राशियों को 7.5 लगने वाली है। तो लीजिए सुनिए, ढैया किस राशि को लगने वाली है। शनि जी की ढैया लगने वाले जो 2 राशि है, सिंह और धनु है, उन्हीं को ढैया लग रही है। 29 मार्च से शुरू हो रही है। उसके उपाय, ढैया में क्या क्या उपाय करेंगे हम, ताकि उस ढैया का प्रभाव कम हो, आप सुनते रहिए वीडियो, उसमें आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं 7.5, शनि 7.5 किस राशियों को लगेगी 29 मार्च से। शनि 7.5 लगने वाली है कुंभ, मेष और मीन राशि को। इन 3 राशियों को 7.5 लगने वाली है। 7.5 साल उनके थोड़े से कठिन रहने वाले हैं। 3 पड़ाव होते हैं। शुरुआती पड़ाव थोड़ा सा हल्का होता है, बीच वाला पड़ाव बहुत ज़्यादा उग्र होता है, फिर जब 7.5 कम हो जाती है तब वो तीसरा पड़ाव माना जाता है। 7.5 साल का ये पूरा पीरियड होता है। तो 7.5 वालों को क्या उपाय है और ढैया वालों को क्या उपाय है, वो भी बताऊंगा। दोनों का प्रभाव उग्र प्रभाव है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं, उन उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब पहले तो हम बात करते हैं कि दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दुनिया पे इस 2.5 साल में, अब देखिए ये भविष्यवाणी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 2.5 साल में दुनिया में कारोबार में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। आर्थिक व्यवस्था डगमगा भी सकती है, बहुत ऊपर भी आ सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन इस 2.5 साल में पूरा अंदाज़ा है कि 2.5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है शनि जी के प्रभाव से। चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय आप करेंगे तो शनि जी कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस 7.5 या फिर ढैया में ही नहीं, जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। पहला उपाय तो ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप। उनको वरदान है, हनुमान जी जहाँ पे होंगे वहाँ पे शनि जी का प्रभाव नहीं होगा। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, और सुंदर कांड वगैरह का पाठ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये जहाँ पे होता रहेगा वहाँ पे शनि जी प्रभाव अपना नहीं डालेंगे। और दूसरा उपाय, हमारे जो बुजुर्ग है घर में, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद भी शनि प्रभाव डालते हैं बहुत ज़्यादा।
जिस घर में नौकरों के साथ में और बुजुर्गों के साथ में अवहेलना, उनका अपमान होता है, उस घर में शनि बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इस 2.5 साल या फिर पूरी लाइफ में कभी भी आप बुजुर्गों के साथ और नौकरों के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना है। तो ये आपको बचा सकता है ये बात शनि के प्रभाव से। अगला उपाय है, सरसों का तेल शनि जी को चढ़ा सकते हैं और काले तिल उनको चढ़ा सकते हैं। ये तो सभी को पता होगा, शनिवार के दिन ये चढ़ाया भी जाता है हर शनिवार, और आप इस ढैया के पीरियड में आप चढ़ा सकते हैं बिल्कुल, तो उससे भी प्रभाव कम होता है। और अगला उपाय है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इस 2.5 साल तो बिल्कुल बंद करेंगे तो अच्छा होगा, और पूरे जीवन के लिए करेंगे तो और अच्छा होगा। तो इससे शनि जी का प्रभाव आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें। और अगला उपाय है, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना। ये अगर उपाय कर लेंगे तो जीवन में कभी भी शनि जी प्रभाव, अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। ये प्रभाव तो मैं भी करता हूँ, इसलिए मुझे शनि जी का कोई डर नहीं है। जो प्रभाव डालते हैं वो अच्छा ही देते हैं। अगला उपाय है, एक मंत्र देता हूँ। मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता, लेकिन ये मंत्र नॉर्मल मंत्र है। आप इसका पाठ कर सकते हैं, 108 बार पाठ कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला कितना भी कर सकते हैं। ओम शं शनिचराय नमः, ये मंत्र है शनि देव जी का। तो आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं ताकि आपका प्रभाव, शनि प्रभाव कम हो सके। ठीक। और अगला है शनि चालीसा। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, शनिवार को भी पाठ कर सकते हैं, मंगलवार को भी पाठ कर सकते हैं, उससे शनि प्रभाव कम हो जाएगा। और अगला उपाय है रुद्राक्ष का। आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि प्रभाव इससे कम हो जाता है। और रुद्राक्ष पहनेंगे तो हनुमान जी का पाठ करेंगे तो और ज़्यादा प्रभाव कम पड़ेगा। और आप रुद्राक्ष तो पता ही है आप कहाँ से खरीद सकते हैं। रुद्राक्ष आप हमसे ले सकते हैं, राम राम इंडिया से। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी दिया है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, उससे शनि का प्रभाव अगले 2.5 साल में कम रहेगा। और बाकी चीज़ें तो आपको करनी है। जो बड़े बुजुर्ग वाली बात बताई मैंने वो तो ज़रूर करना है, जो ज़रूरतमंदों को भोजन कराना है, और अपनी ये चीज़ें सारे अच्छे कर्म अच्छे करेंगे ना तो फिर उसका प्रभाव अच्छा रहता है। शनि जी कभी भी उस घर में नहीं पहुंचते जहाँ पे लोगों के कर्म अच्छे हैं। ठीक है, इतना मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये सारा शास्त्रों का सार है दोस्तों। आपको अगर महंगे महंगे उपाय करने हैं तो वो भी है हमारे पास में, लेकिन आपको सारे इजी उपाय बता रहा हूँ, शास्त्रों का सार निकाल के हम बता रहे हैं। और वो सदियों से चलते आ रहे हैं, ऋषि मुनि उसका करते थे, उसका उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे। ऋषि मुनियों के पास में ज़्यादा द्रव्य नहीं, धन नहीं होता था, तो वो इन्हीं उपायों से चलते थे। उनको पता था ये सारी चीज़ें करेंगे तो शनि प्रभाव नहीं डालेंगे, तो यही सारी चीज़ें चलते रहे। इस ढैया में आप बिल्कुल इस 2.5 साल में ये सारे उपाय अपने जीवन में ला के अपना जीवन शनि के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। ओके। और राम राम इंडिया को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही जुड़ी जानकारी, ज्योतिष से जुड़ी जानकारी मिलेगी आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिष में। मुझे समय नहीं मिलता दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये अभी 29 मार्च का बहुत बड़ा ये विषय था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। ऐसे विषय आपको और चाहिए तो मैं बनाते रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन पे पूछते हैं, मैं फ़ोन सबके अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और सभी के देखिए इलाज सभी मांगते हैं, और उनकी अब देखिए एक भी प्रश्न पूछा तो उनका पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, तो उतना समय अपने पास है नहीं। अपन नर्मदा जी की यात्रा में है, देखिए नर्मदा जी की परिक्रमा में है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको पूरा एनालिसिस चाहिए तो मेरे जान पहचान के और मेरे ग्रुप के एक दोस्त है, मित्र है, उनका नंबर दे रहा हूँ, तो वो आप नंबर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर है और स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी जो भी दक्षिणा होगी आप उनको दे के, और राम राम इंडिया का नाम ज़रूर बताइए, राम राम इंडिया से हम जुड़े हुए ऐसा बताएंगे तो दक्षिणा में आपको सहूलियत मिलेगी ज़रूर। उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, मैंने देखा हुआ है, मैंने परखा हुआ है, इसी वजह से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं जब परिक्रमा होने के बाद में फिर अपना विषय अपने पास आ जाएगा, फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हमेशा रहेंगे, अभी समय के कारण नहीं रह रहे। आपको अल्टरनेटिव भी दे दिया है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। और 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर कोई भी रुद्राक्ष हो आप मंगा सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि जी के लिए प्रभाव कम करने के लिए सभी लोग पहन सकते हैं, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है।
कोई भी पहन सकता है, छोटे से लेके बड़ा, 7 साल से ऊपर वाला सारे बच्चे या फिर सारे लोग पहन सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, और इस विषय में और क्या क्या बात करें आप ज़रूर उसमें बताते रहना। और क्या होता है कमेंट में आप लिखते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं या फिर फ़ोन नंबर भी कोई नहीं देता, सिर्फ पूछते हैं कि मुझे बताइए, तो कैसे बताएंगे हम आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे मित्र जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे जितने जल्दी उनको, तो वो आपको जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।